देखो भाई, चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा, और जब मुझे मोटिवेशन देगा तो मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कंटेंट लेके आऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और आपको इस तरीके के कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। बच्चों, इस कंटेंट में, इस थंबनेल में हम जानने के वाले हैं इस वीडियो में आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आपके क्लास 10th के एग्जाम, क्लास 12th के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। पर यहां पे मैं सिर्फ क्लास 12th की बात करूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन टाइम, लास्ट टाइम पे आपको प्रिपरेशन चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। देखो, इस टाइम मैं आपको ये नहीं बताने वाला ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ये टाइम टेबल कर लो, ये टाइम टेबल कर लो। जी नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड या एग्जाम के तौर पे, तरीके पे हम बात करेंगे और समझेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जब मैं बात करता हूं क्लास 12 प्रिपरेशन टिप्स की, तो सबसे पहले आप दो चीज समझो इसमें, कि अंडरस्टैंडेबल आपको जब तक नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्या चीज? सर देखो, एग्जाम, सबसे बड़ी बात कि भाई एग्जाम में आप जब बैठ रहे हो, आपने 17 तारीख को फिजिकल का एग्जाम दिया। किसका? फिजिकल का। जिन बच्चों के पास होएगा उन्होंने दिया होएगा। जब फिजिकल का एग्जाम आप दे के आए, आपको ये रियलाइज हुआ, आप क्लास 12th वाले थे, आपको ये पता था। देखो, क्लास 12th के पीछे वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि क्लास 12th अब आप उस घड़ी पे आ चुके हो कि आपने अपने जीवन की दूसरी सीढ़ी, मैं 10वीं को पहली सीढ़ी और 12वीं को दूसरी सीढ़ी बोलता हूं जीवन की। क्यों? कारण है बच्चों इसके पीछे। कारण ये है कि 12वीं के बाद आपको ये चीज सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि अब क्या, यस, व्हाट नेक्स्ट। तो जब 12वीं में आप हो और आपको ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, तो मस्ट आपको उस टाइम पे इस चीज को सोचना पड़ेगा कि नाउ व्हाट शुड आई हैव टू डू राइट नाउ। क्या मुझे ड्यूटी करनी है? क्या मुझे नीट जेई करना है? और नीट जेई करना है तो क्या मुझे ड्रॉप लेनी है? क्या मुझे सीएस की तैयारी करनी है? क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? क्या मुझे एसएससी की तैयारी करनी है? क्या मुझे रेलवे और किसी अनदर डिफेंस एग्जाम की तैयारी करनी है? या मुझे घर बैठना है, पबजी खेलना है, या अपने दोस्तों के साथ हारना है, और पापा मम्मी कहेंगे तो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना है? अगर जीवन में यही मोटिवेशन है ना आपका एकमात्र, तो इस मोटिवेशन से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपके माँ बाप आपके ऊपर 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए खर्च करें और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका नाम लिखवा दें, और उस नाम लिखवाने के बाद भी देयर इज नो गारंटी दैट यू विल हैव दैट जॉब टू डू समथिंग इन योर लाइफ, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस, कि आप इस प्राइवेट दुनिया में, आप इस प्राइवेट जाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उस कॉलेज से, उस फलाना इंस्टीट्यूट से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस कार्य प्रणाली से जहां से आप उस चीज को नहीं निकाल पा रहे। कार्य प्रणाली कहने का अंतर है कि किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंडस्ट्री से आप काम कर रहे हैं जुड़कर, तो आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है, यू डोंट हैव दैट क्वालिटी, डजंट मैटर कि आप किसी भी, कि आप पार्ले में लग जाओ, आप ब्रिटानिया में लग जाओ, आप किसी सैमसंग में लग जाओ, एलजी में लग जाओ, या मैं कहूं कि एप्पल में लग जाओ, इफ यू डोंट हैव क्वालिटी, तो आप पहली बात तो लग नहीं पाओगे। और दूसरी बात, जब अगर कहीं सिफारिश से किसी छोटी मोटी नौकरी अगर घुस भी गए ना उस कंपनी में, तो लात मार के भगा देंगे, एंड दैट्स द थिंग। बात करते हो सरकारी नौकरी की, करके देख लेना तैयारी। बताने का एग्जाम भाई, टिप्स कह के कि प्रिपरेशन टिप्स देने आओ, आपको टिप्स ये देने आओ कि 12वीं के बाद क्या करना है। 12वीं के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत हो, तो एज ए काउंसलर मैं आपको बोलूंगा कि इफ यू हैव, कि भैया फेल हो गए, अब फेल हो जाएंगे, शक लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, प्रिपरेशन के लिए इसीलिए तो देखने आयो कि फेल हो जाओगे, इसलिए देखने आयो। अब जब फेल हो जाओगे, देखने आयो, तो इस चीज को समझ के चलना कि अगर कोई डाउट हो कि अगर 12वीं में अगर पास भी हो गए ना, तो भी बताऊंगा कि एक लाइफ में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, चीजों को सोच सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो एज अ काउंसलर। फिर भी जितना मेरे से हेल्प होगा मैं उतना हेल्प करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो देखो, अब समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस वालों की। साइंस वालों की अगर मैं बात करूं ना, तो इस बात को समझना कि साइंस वाले बच्चे फिजिकल का एग्जाम, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, किसी एक फलाना इंस्टीट्यूट से जहां से फिजिकल का एग्जाम हो गया, अब जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, जी हाँ, अब जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, मेरी बात मान लो, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, किताब मत खोलना। हाँ, किताब मत खोलना। जो कौन सी? जो आपने पूरे साल पढ़ी है। अगर अभी कुछ खोलना ना, तो नोट्स खोलना। अभी कुछ खोलना ना, तो सिर्फ सैंपल पेपर खोलना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि दिमाग की ऐसी की तैसी कर दोगे तुम, और ये देख लेना।
अगर आप किताबें खोल के बैठ जा रहे हो, आप गुप्ता खोल के बैठ जा रहे हो, आप ये खोल रहे हो, क्या नाम है, एसएससी साइंस की बुक खोल रहे हो, तो ये टाइम है। एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके अगर नोट्स पर टिक नहीं लगे ना, आपके हाईलाइट नहीं कर रखे एनसीईआरटी आपने, डजेंट मैटर, आप खोल के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। और वो बच्चे, वो महान, जिन्होंने नीट और जेई की तैयारी के लिए 1 साल सोच लिया ड्रॉप लूंगा, तुम्हें क्या लगता है ड्रॉप लेना एक कूल है? क्या ड्रॉप लेने से आप कूल बन जाते हो? जी नहीं, ड्रॉप लेने से कोई कूल नहीं बनता, इस बात को याद रखना। अगर कोई कहता है ना कि ड्रॉप लेने से कूल बनते हैं, या ड्रॉप लेने से आपको एक ईयर गैप मिल जाता है, या हम कूल बन जाते हैं, या आप किस चीज में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, जिसे अच्छी परफॉर्मेंस लानी हो ना, मेरे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयरिंग है 12th में और 95 परसेंटाइल इस बार लेकर आए। जी हाँ, 95 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेहनत करने वाले के लिए। क्यों? कोरस्पॉन्डेंस से कर रहे थे स्कूलिंग, एनआईओएस से कर लिया, कोई कहीं अटैच प्राइवेट स्कूल, मतलब प्राइवेट से ही अटैच करके करवा लिया, 11th क्लास से तैयारी कर रहा है। जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, वो 9th से भी तैयारी करते हैं, और तैयारी करने वाले ना 11th से भी करते हैं। ईमानदारी मन में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, माँ बाप के लिए होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अगर पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी रखो माँ बाप के प्रति, अपने प्रति और अपनी शिक्षा के प्रति। और फिर मिलेंगे इस वीडियो पे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पे जुड़े रहो, इस वीडियो पे बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अलविदा, गुड बाय।